Welcome back to our channel Geek Pro Coder. I am Rohit. तो today I am going to discuss about यूनियन ऑपरेटर। तो सबसे पहले जानते हैं कि यूनियन ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है, इसको क्लास भी बोला जाता है। तो यूनियन ऑपरेटर एक तरह का कमांड होता है जो इसको ऑपरेटर क्लास कुछ भी बोल सकते हैं, जो कंबाइन करता है टू या उससे ज़्यादा सेलेक्टेड स्टेटमेंट को। और ये क्या करता है कि ये यूनियन जो है से रिस्ट्रिक्ट करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, और इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं, जैसे कि आप सेम नंबर ऑफ कॉलम ही इसमें होना चाहिए, द डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, और यूनियन कंबाइंस रिजल्टेड ऑफ सेट ऑफ टू क्वेरीज, मतलब दो क्वेरी को परफॉर्म करता है तभी डेटा को दिखाता है। इसमें मैंने एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है कि मान लीजिए कि एक कॉलेज है, ठीक है, और उसमें एक इंटरव्यू के लिए दो पर्सन आते हैं। तो एक जो पर्सन है तो सेम कॉलेज से बिलोंग करता है जिस कॉलेज में इंटरव्यूअर आया है, और एक पर्सन जो है सो किसी दूसरे कॉलेज से बिलोंग करता है। ठीक है, और एक जो है सो इंटरव्यूअर आया है, एक जो है सो तो यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या बोलता है कि मैं सबसे पहले अपने कॉलेज के एक पर्सन को लूँगा, फिर एक पर्सन किसी दूसरे कॉलेज के पर्सन को लूँगा, एक जो है सो मैं किसी दूसरे कॉलेज के पर्सन को लूँगा। तो ये पहले कॉलेज के एक पर्सन को लेता है और उससे इंटरव्यू करता है। अगर सेम क्वालिटी का नॉलेज अगर दूसरे पर्सन किसी दूसरे कॉलेज से जो आया है उस पर्सन में है तो उस पर्सन को नहीं लेगा। उस पर्सन को मान लीजिए कि ये पर्सन जो है तो बीटेक किया हुआ है और इसमें बहुत सारे स्किल्स है, जैसे कि ये जावा इसको आता है, पाइथन आता है और जावा स्क्रिप्ट आता है, 3 लैंग्वेज इसको आता है। मान लीजिए कि इसको भी 3 लैंग्वेज आता है। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा कि मैं पहले वाले पर्सन को पहले सेलेक्ट करूंगा। और क्या सोचा, इंटरव्यूअर को चाहिए था ये 3 लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट ही चाहिए था, बोला कि ठीक है 3 लैंग्वेज का मुझे रिक्वायरमेंट चाहिए था, मुझे 3 लैंग्वेज वाला पर्सन मिल गया अपने कॉलेज से। तो कोई भी चाहेगा कि हम अपने कॉलेज से ही किसी चीज़ को प्रिपेयर करें, मतलब खरीदे, घर का ही चीज़ हो। तो फिर अगर इस क्वालिटी का ही अगर उसको मिल जाता है तो ये दूसरे कॉलेज वाले पर्सन को बोलेगा, कॉलेज वाले पर्सन को जो है सो निराश होकर के वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, करके ऐसी करते हुए इंटरव्यूअर जो है से पूरा एक झुंड का इंटरव्यू लेता है। एक झुंड रहता है अपने कॉलेज से रहता है, एक झुंड रहता है अपने कॉलेज का रहता है, और एक जो पूरा झुंड रहता है सो दूसरे कॉलेज का रहता है। तो अपने कॉलेज वाला में सेम क्वालिटी का अगर मिल जाता है तो दूसरे कॉलेज वाला की तरफ नहीं जाता है। मान लीजिए कि 2 पर्सन हैं, दोनों एक मैंने पहले बता दिया है कि व्यूअर जो है सो क्या करता है कि पहले कॉलेज के एक पर्सन को लेता है, फिर दूसरे कॉलेज के एक पर्सन को लेता है। अगर दोनों कॉलेज के पर्सन में सेम डिफरेंट टाइप की क्वालिटी है, मतलब ये बीटेक किया हुआ है, ये भी बीटेक किया हुआ है, लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा है, जावा पढ़ा है, जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है और पाइथन पढ़ा है, लेकिन एक दूसरे कॉलेज का जो पर्सन है उसने जावा पढ़ा, जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है और भी कुछ पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल उसने सी शार्प का भी नॉलेज उसके में है, तो वो क्या करेगा, दूसरे कॉलेज वाले पर्सन को भी ले लेगा। तो ऐसे करके एक नया झुंड बनाएगा। इससे जो आएगा बच्चा लोग, ये दोनों कॉलेज से जो बच्चा लोगों आएगा इस यहाँ जो है से ये जो कंपनी है इसमें जाके फिर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बच्चा निकला और यहाँ से एक बच्चा निकला। इस कॉलेज में एक सबसे पहले तो इसी कॉलेज के बच्चे को लोग को लेगा, क्योंकि उसको 3 रिक्वायरमेंट चाहिए, जावा स्क्रिप्ट और पाइथन का रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर इसमें भी जावा स्क्रिप्ट और पाइथन का रिक्वायरमेंट सेम रिक्वायरमेंट का बच्चा है तो उसको बोलेगा बाहर निकल जाओ। अब अगर इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज वाला पर्सन है तो बोलेगा कि आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से जो है ये यूनियन एक तरह का इंटरव्यूअर है, वो जो है सो सारे बच्चे को इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू लेने के बाद अपना कंपनी में उसको लोगों को जॉब देगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से होता है। ठीक है, सेम इसी तरह से होता है टेबल के साथ भी होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक एड्रेस नाम का टेबल है और एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, और एक जो है सो
एड्रेस टाइप का कॉलम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एड्रेस आईडी और इंटीजर टाइप का है। आईडी जो है से इंटीजर टाइप का है, नेम भी जो है से एन वेरिएबल टाइप का है, एन वेरिएबल टाइप का है, और एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का है, और फर्स्ट जो नेम जो है सो कैरेक्टर टाइप का है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एड्रेस आईडी बिल्कुल अलग है। मान लीजिए डेटा टाइप सेम है, लेकिन उसका अंदर तो क्वालिटी, उसका नाम जो है सो बिल्कुल अलग है। एम्प्लॉय आईडी है वो भी अलग है, एड्रेस आईडी है वो भी अलग है। तो इस तरह से जो है सो काम करता है। मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ। तो चलिए प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर तरीका से समझ में आएगा। ठीक है, से पहले से दो टेबल बना हुआ है, एक कॉलेज फर्स्ट नाम का बना हुआ है और मेरा पास एक कॉलेज सेकंड नाम का बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में रिक्वायरमेंट क्या है, एक नेम नाम का कॉलम है, एक आर जावा है, एक आर पाइथन है, एक आर जावा स्क्रिप्ट है। तो ये आर का मतलब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट जावा का है, रिक्वायरमेंट पाइथन का है, रिक्वायरमेंट जावा स्क्रिप्ट का है। यहाँ पे मैंने लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी मैंने यहाँ पे जोड़ा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि आपका सेम कॉलम होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो है, इसमें 4 कॉलम है, इसमें 5 कॉलम है। तो चलिए देखते हैं कि क्या एरर आता है। ठीक है, तो आपका सेम कॉलम होना चाहिए, कंडीशन होता है। तो कंडीशन को पहले हम चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज फर्स्ट से हम देखते हैं पहले, और उसके बाद यूनियन लगाना है आपको, यूनियन, और फिर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज सेकेंड से लगाना है, कॉलेज सेकेंड। तो देख सकते हैं एरर दे रहा है, क्वेरी ब्लॉक हैज़ इनकरेक्टेड नंबर ऑफ रिजल्टेड कॉलम। मतलब यहाँ पर रिजल्ट कॉलम ज़्यादा है, एक में ज़्यादा है एक कम है, इसीलिए यहाँ पे जो है ये क्वेरी को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आपको इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि दोनों कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, भले उसमें डेटा रहे चाहे ना रहे। ठीक है, तो चलिए एक हम लोग कॉलम ऐड कर लेते हैं। तो एक लिखना है आपको अल्टर टेबल का नाम। तो मेरे टेबल का नाम किस में ऐड करना है, मेरे को कॉलेज 1 में ऐड करना है, क्योंकि उसमें एक कॉलम कम है। तो कॉलेज 1 में ऐड कॉलम, ऐड मेरे को लिखना है कॉलम का नाम। हम कॉलम का नाम दे देते हैं, इसमें भी एक्स्ट्रा ही दे देते हैं, एक्स्ट्रा। और उसके बाद इसका डेटा टाइप में दे रहा है वर्कर दे देता हूँ। उसके बाद सेमीकोलन देने के बाद इंटर कर देना है। ठीक है, इसके बाद इंटर कर देना। देख सकते हैं कॉलम जो है ऐड हो चुका है। सेम क्वेरी को हम परफॉर्म करते हैं, देख सकते हैं डेटा जो है रिट्रीव हो रहा है अब सक्सेसफुली। ठीक है, हम यूनियन कर देते हैं टोटल डेटा से। ठीक है, तो टोटल डेटा से क्या रिजल्ट आता है उसको पहले देख लेते हैं। सकते हैं टोटल का टोटल रिजल्ट, जो इसमें 4 डेटा है और इसमें 5 डेटा है, तो टोटल का टोटल रिजल्ट जो है सो यहाँ दिखा दिया। क्यों दिखा दिया, क्योंकि इसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं नेम और आईडी की वजह से एक भी डुप्लीकेट डेटा यहाँ पर पाया नहीं जा रहा है, इसीलिए पूरा का पूरा डेटा जो है सो शो कर दिया है। ठीक है, और इसमें आप लोगों को एक तो और क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे जो रो दिखा रहा है, ये वाला जो रो दिखा रहा है, रो नेम दिखा रहा है यहाँ पे, जो ये पूरा जो है वो किस टेबल का दिखाएगा। तो मैं बता दूं कि जो आप लेफ्ट में जो टेबल का नाम लिखेंगे, उसी टेबल का सारा डेटा यहाँ पे दिखाई देगा। राइट वाला टेबल का डेटा भी है, जो लेफ्ट वाले टेबल के लेफ्ट वाले कॉलम के नाम में ही मतलब आ जाता है। ठीक है, तो जो आपने लेफ्ट वाला टेबल में लिखा है वही डेटा उसी नाम का कॉलम जो है से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि डुप्लीकेट डेटा भी सारा डुप्लीकेट डेटा आ गया। तो चलिए इसको हम फिल्टर करते हैं। तो फिल्टर करने के लिए हम लोग जो है तो कॉलम नेम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं सेलेक्ट, हमको क्या क्या लेना है, हमको लेना है आईडी लेना है, कॉमा आर जावा लेंगे, क्योंकि हमको रिक्वायरमेंट किसका है, जावा का है। आर जावा मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ जावा। और आर पाइथन लेंगे, ठीक है, कॉमा आर जावा स्क्रिप्ट लेंगे, फिर क्या लेंगे, और उसके बाद फिर फ्रॉम लेंगे। फ्रॉम कीवर्ड किस टेबल से हमको लेना है, तो मेरे को लेना है कॉलेज 1 से हमको डेटा लेना है। उसके बाद फिर यूनियन कीवर्ड देना है आपको, यूनियन, यही तो मेन है, यूनियन देना है। उसके बाद फिर आपको दूसरे टेबल का नाम लिखना है। यहाँ पर 2, 3, 4 जितना कॉलम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। मोर देन 1 टेबल में ही इसको परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद इसमें भी हमको आर जावा चाहिए, फिर
आर जावा चाहिए, फिर आर पाइथन चाहिए, आर पाइथन चाहिए, फिर क्या चाहिए, आर जावा आर पाइथन हो गया। और इसके बाद हमको चाहिए कि हमको चाहिए आर जावा स्क्रिप्ट चाहिए, जावा स्क्रिप्ट चाहिए, आर जावा, आर जावा स्क्रिप्ट चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम कीवर्ड आपको देना है किस टेबल से लेना है, तो हमको इसमें लेना है कॉलेज 2 से, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन देना है और सिंपल से एंटर कर दीजिए। देख सकते हैं यहाँ पे जो है से डेटा आपको कितना डेटा निकल के आ रहा है। यहाँ उस टाइम निकल के आ रहा था, एक चीज़ मैंने और छोड़ दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा डेटा भी हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है से दोनों टेबल में से सिर्फ यूनिक वैल्यू ही निकाला है। सबसे फर्स्ट वाला टेबल का ही सारा डेटा लिया है, सेकेंड वाला टेबल के डेटा को नहीं छुएगा क्योंकि दोनों में सेम डेटा है। तो चलिए हम इसको मॉडिफाई समझने के लिए एक और डेटा है मेरा पास, एक्स्ट्रा नाम का एक तो कॉलम है, उसको भी ले लेते हैं। तो एक्स्ट्रा नाम का कॉलम को मैंने यहाँ पर जोड़ा और इसमें भी मैं एक्स्ट्रा नाम के कॉलम को जोड़ देता हूँ, क्योंकि दोनों टेबल में, इस कॉलम में अगर 5 डेटा कॉलम लिखते हैं तो इसमें भी आपको 5 कॉलम लिखना पड़ेगा। तो मेरा जो है सो दोनों में सेम कॉलम आपको लिखना है। एंटर कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। हम और कर लेता हूँ मैं कि दोनों टेबल को भी निकाल लेता हूँ पहले, काहे कि इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगा। टेबल फर्स्ट, टेबल सेकेंड। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 4 डेटा है, ठीक है। इसमें 4 डेटा है टोटल, इसमें पूरा 4 डेटा है टोटल। इसमें जो है सो 5 डेटा है, तो इसमें 5 डेटा है टोटल। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं एक डुप्लीकेट वैल्यू के चलते एक डेटा जो है इसमें मिसिंग है, एक डेटा जो है इसमें मिसिंग है। कौन सा डेटा मिसिंग है, वो है 2 नंबर का कॉलम वाला डेटा। क्यों मिसिंग है कि देख सकते हैं यहाँ पे जो है इसमें भी रिक्वायरमेंट 2 नंबर का आईडी किसका है, तो इस सी और C++ का है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसमें भी C++ का है, C और C++ का। तो पहले जब रन किया तो क्या हुआ कि पहले रन किया तो ये राकेश, मैं नेम को अभी इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कंपनी में जॉब के लिए नेम को नहीं देखा जाता है, सिर्फ देखा जाता है उसका रिक्वायरमेंट। किसी भी आदमी के पहचान उसके काम से होता है, नाम से नहीं, ठीक है। तो मैं नाम को नहीं ले रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका रिक्वायरमेंट क्या क्या था, जावा था, पाइथन था और जावा स्क्रिप्ट था। लेकिन एक C और C शार्प को पढ़ के आया तो उसको ले लिया, ठीक है। और फिर दूसरा बंदा आया जिसका रिक्वायरमेंट था एक वो C शार्प C++ पढ़ के आया तो उसको भी ले लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बंदा पढ़ के फिर से आया C और C++ पढ़ के, ठीक है। 2 बंदा दोबारा आया, 2 बंदा मैंने पहले बताया था कि एक अपना कॉलेज का रहेगा, एक दूसरा कॉलेज का रहेगा। तो फिर से आया एक अपना कॉलेज का बंदा, एक दूसरा कॉलेज का बंदा आया। तो दोनों का सेम रिक्वायरमेंट है, तो अपने वाला कॉलेज को ले लिया, अपने कॉलेज को यहाँ ले लिया और दूसरे वाले कॉलेज को यहाँ बोला कि बाबू यहाँ से कल्टी मार ले, आपके लिए जगह नहीं, ठीक है। फिर आया अपने कॉलेज का एक एंड्रॉयड और C का बच्चा आया, तो उसको बोला कि चलो ठीक है तुम आ जाओ। फिर यहाँ पे बोला कि यहाँ पे कोई बंदा नहीं था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ने वाला नहीं था, तो यहाँ बोला कि चलो भाई तुम भी आ जाओ, क्योंकि तुम सेम रिक्वायरमेंट का नहीं है, तुम अलग रिक्वायरमेंट की, तुम तो पढ़े ही नहीं है, तो आ जाओ, मेरा जो रिक्वायरमेंट है तो फुलफिल हो ही रहा है। फिर एक बंदा आया कि फोटोशॉप पढ़ने वाला था, तो उसको फोटोशॉप वाला का ले लिया। और फिर आया एक ऐसा बंदा जिसको कुछ नहीं आता था, तो उसको भी ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से जो है काम किया और एक एक करके लेते गया। पहले अपने वाला बंदा को लिया और फिर दूसरे कॉलेज के बंदा को लिया यहाँ। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल नया हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता मैं किसी अदर वीडियो के साथ टॉपिक के लिए। बाय बाय।